करूं बेनती दो कर जोरी, अरज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पित और माता। दयाधार अपना कर लीजय, काल जाल से न्यारा कीजे। सतगुरु त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गत चीना। जगमग जोत उजियारा, गगन जोत पर चंद्र निहारा। सीत सिंहासन छत्र बिराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। क्षर अक्षर निअक्षर पारा, बिनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज जी फरमा रहे हैं अपने वचनों में, हजूर महाराज गुलाब के फूल के समान हर वक्त खिले रहते थे। जब खुलकर हंसते थे तो सारा शरीर कंधा तक हंसता मालूम होता था। मुख मंडल में आनंद और मस्ती की किरणें बिखर कर सारे मंडल को ऐसे जगमगा देती थी कि देखने वालों के दिल की कली खिल जाती थी। सत्संग में कोई ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत करते समय जो हास्य रस का पुट लिए हो, खुलकर कहकर लगाते थे तो चेहरा खुशी से दमक उठता था। मौलाना रूम बुल्ले शाह और अन्य महात्माओं के उद्देशात्मक परंतु हास्य रस पूर्ण दृष्टांत प्रस्तुत करते थे, पर कहने का ढंग हजूर का अपना ही था। चंद उदाहरण प्रस्तुत हैं। बंदर और बकरे का दृष्टांत हजूर सत्संग में अक्सर पेश किया करते थे। किस्सा यूं है कि एक व्यक्ति ने बंदर और बकरा पाल रखा था। बंदर क्या करता, मालिक के जाने के बाद सारा दूध पी जाता है। जब मालिक के लौटने का समय होता तो अपनी बला बकरे के सिर मरने के लिए उसका रस्सा खोल देता और मुंह पर दूध लगा देता और आप गले में रस्सा डालकर बड़ा मोमिन सज्जन बनकर बैठ जाता। मालिक आकर देखता दूध गायब है, बंदर के गले में रस्सी पड़ी है, बकरा आजाद है और उसके मुंह पर दूध लगा हुआ है। वह बकरे के डंडे से पिटाई शुरू कर देता, बंदर को कुछ ना कहता, जो सारी कारस्तानी करके साधु बनकर बैठा रहता। यहाँ पहुंचकर बड़े जोर से कह कहा लगाते, कुछ ऐसे ढंग से ये किस्सा सुनाते कि सारी संगत हंसने लग जाती। ये दृष्टांत इस संदर्भ में प्रस्तुत करते थे कि लड़ाई मन से है, अग्नि ताप कर और उपवास कर करके देह को घुलाया जा रहा है। दोष मन का है, सजा शरीर को मिल रही है। एक और दृष्टांत देते थे कि एक बुढ़िया की लड़की बीमार थी, बचने की कोई आशा नहीं थी। बुढ़िया रोज प्रार्थना करती है, यमराज मेरी जान ले ले, मेरी बेटी को छोड़ दे। अब ऐसा संयोग हुआ कि एक बैल अंदर घुस आया, उसने हांडी में मुंह डाल दिया, उसके सींग हांडी में अटक गए। वह हांडी समेत इधर उधर फिरने लगा, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं था, कहाँ जाए। हांडी बाहर से काली थी, बैल का सारा शरीर सफेद। बुढ़िया की दृष्टि पड़ी तो समझी यमराज मुझे लेने आ गए हैं। बेटी के पलंग की ओर संकेत कर कहने लगी, मरने वाली मैं नहीं, वो मंजे पे लेटी हुई है। दिल और जबान में जो अंतर होता है, उस प्रसंग में वह दृष्टांत देते थे। लाहौर में लाला वीरभान असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब के मकान में पढ़े लिखे अमीर लोगों में हजूर महाराज से
ऊट पटांग सवाल करने शुरू कर दिए। यूं ही बहस छेड़ने के लिए हजूर ने अपने खास अंदाज में फरमाया, ना मुल्ला जंगल अच्छे ना रिछ मसीती गच्छे, अर्थात मुल्ला का जंगल में क्या काम और रीछ को मस्जिद से क्या वास्ता। पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोगों को समझा रहे थे कि परमार्थ सोबत संगत का विषय है, मिलते रहो तो समझ जाए, परंतु तुम्हारी रुचि उस ओर नहीं है। दुनियादारी की जिंदगी के संबंध में जंगल की उपमा महापुरुषों की वाणियों से अक्सर मिलती है। बिखे बन फीका त्याग सके न महारस पियो। रीछ की मिसाल जरा सख्त थी, किंतु न रिच मसीती गच्छे में ठेठ पंजाबी बोली का जो खास ठठोल है उसने बात में बात पैदा कर दी है और किसी को बुरा भी नहीं लगा। एक नमाजी की मिसाल दिया करते थे। उसकी बीवी ने कहा कि रात की नमाज पढ़ते से चेहरे पर खुदा का नूर प्रकट होता है। चुनांचे एक दिन वह पिछले पहर उठा, हाथ मुंह धोकर नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगा तो पानी ना मिला। सोचा तयम्मुम कर लें, अर्थात मिट्टी के हाथ मुंह साफ कर लें। फर्श पर हाथ फेरा तो उल्टे तबेखी पर हाथ पड़ गया, सारा मुंह काला हो गया। प्रातः पाँव फटते ही खुश खुश बीबी के पास गया कि कुछ देर खुदा का नूर चेहरे पर झलकता है कि नहीं। उसने देखा, कहने लगी, नूर अगर काला है तो घंटा भयंकर आया है। वीर और हजूर बड़े जोर से कहका लगाते और सारी संगत में हंसी के फुहारे फूट पड़ते। इसी प्रकार का एक दृष्टांत साईं बुल्ले शाह का प्रस्तुत करते थे। एक आदमी बुल्ले शाह के पास गया, साईं जी आप अल्लाह वाले हो, दुआ कीजिए मेरी बीवी जो घर से भाग गई है वापस आ जाए। बुल्ले शाह ने सोचा दुआ करता हूँ तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। उस व्यक्ति को साथ लिया और चल पड़े। आगे हिजड़े नाच रहे थे और ये गाना चल रहा था, चीना इंज चिड़िंदा यार। बुल्ले शाह उसमें शामिल होकर नाचने लगे और मौज में आकर ये तुक गाई, अंबिया वाली बगीची थे खज्जी वाला बाग, खोत्या वाला साथ बुलांदा सुत्ती थे जाग, चीना इंज छिड़िंदा यार। ये लोग अंतर्यामी होते हैं। देखा किस हाल में है वह स्त्री, तवज्जो दी, वह प्रेमी की शैया छोड़ दौड़ी चली आई और हिजड़ों के संग नाचने लगी। लोगों ने बुल्ले शाह के पिता से जो काजी से शिकायत की, वह आगे ही खिजे बैठे थे कि सैयद का बेटा होकर गधे पाल रखे हैं, लोक लाज तैयार बैठा है। क्रोध से भरे घर में चल पड़े। बुल्ले शाह ने दूर से देखा कि काजी साहब चले आ रहे हैं, हाथ में लंबी माला, माथे पर सिजदों से गट्टे पड़े हुए हैं। गाते गाते यह टुक पड़ी, लोकां दिया माला ते काजी दे हथ माल, सारी उम्र मच्चे ठेके खुसना सखिया वाल, चिन्ना इंज छड़ींदा यार। अर्थात बाहर चिन्ह चक्कर धारण करने से क्या होता है, अंतर की अवस्था क्या है। जब यह पास आए तो बुल्ले शाह ने कहा, यह भी क्या याद करोगे। तवज्जो दी, कारी साहब भी लोक लाज त्याग कर हिजड़ों के संग नाचने लगे। तभी बुल्ले शाह ने यह टुक गाई, पुत जिना दे रंगले माप्या ना देंदे तार, चीना इंज छड़ींदा यार। अर्थात जिनके बेटे प्रभु के रंग में रंगे गए वह माता पिता को भी तार देते हैं, और माता पिता को तारने का प्रकट स्वरूप ये है कि पिता जो नगर के काजी हैं, सारे अदब अदाब कायदे सलीके और रख रखाव की त्याग हिजड़ों के संग नाच रहे हैं। इस बात पर हजूर खुलकर कहकहा लगाते और संगत के कहकों के फूलों से सारा मंडल महक उड़ जाता। एक मस्त फकीर का लतीफा हजूर सुनाया करते थे कि एक बांझ स्त्री किसी मस्त फकीर के पास जाकर कहने लगी, साईं जी मुझे संतान के लिए तावीज लिख दो। कई बार कहा। एक दिन मौज में आकर उसने कागज के टुकड़े पर कुछ लिख दिया। स्त्री ने तावीज बनाकर गले में डाल लिया। एक के बाद एक 5 बच्चे उस स्त्री के हुए। ख्याल आया तावीज तो बड़ा आशा रखता है, देखूं क्या मंत्र है इस पर लिखा हुआ। देखा तो लिखा था, छिंज पई दरबार करेगा फुलिया। छिंज कहते हैं दंगल को, और हर एक पेड़
का नाम है। वह स्त्री से फकीर के पास गई कि साईं जी, यह आपने क्या लिख दिया? छिंज पई दरबार तरेका हुलिया। कहने लगा, अच्छा फिर हुलिया हुलिया ना हुलिता ते ना सही। घर गई तो सारे बच्चे मरे पड़े थे। हजूर इस लतीफे के द्वारा समझाते थे कि सारा खेल तवज्जो का है। हजूर अपने बारे में भी एक लतीफा बयान करके खूब हंसा करते थे। एक बीबी कहने लगी, मैं कुछ अर्ज करनी है। पूछा, की कहनी है? कहने लगी, घर दे गंगा स्नान लई तुर पे ने, मैनू भी नाल जाना पिया। उत्थे जाके सारे नाल स्नान भी करना पिया। उन्हें गंगा माई नू चढ़ाण लई एक पैसा दिता। मैं ना कीती ते गुस्से होण लगे। मैनू भी गुस्सा आया ते मैं पैसा लेके गंगा माई दे मत्थे मारिया। फिर तू लोप हो गई। अच्छा होगा सो होया, तू कष्ट क्यों बदलिया? ਕੰਨ ਫੜ ਫੇਰ नहीं करांगी। ते की कहंदी है, तू भी कन्ना नू हाथ ला, फिर नहीं लुकना। इतने जोर से हजूर कहा लगाते हैं कि दिल हरा हो जाता है। जिन्हें भाग्यवान लोगों ने ये अनुपम दृश्य देखे हैं वह उन्हें भूल नहीं सकते। हजूर जब हंसते थे, झूमते और हंसते दिखाई देते थे। हंसते थे वसल में दोरो दीवार मेरे साथ। ये स्थिति थी जब वह विद्यमान थे। ये सारे कह के उनके दम के साथ थे। हाय क्या दिन थे जो सुपने समान बीत गए। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साथ संगत जी।